हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स एकेडमी। आज क्लास 10th की फाइनल अकाउंट्स का 8th पार्ट शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा था उसमें हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट की तरफ मूव करना है, हमें बैलेंस शीट पूरी करनी है, ठीक है। जिसके लिए अब हम करेंगे क्वेश्चन को कंटिन्यू और आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने ट्रेडिंग बनाना सीख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया है। अब जो मेन बॉस आता है दैट इज द बैलेंस शीट। अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसका मेन चीज देखेंगे। बच्चों का क्या होता है, बच्चे ट्रेडिंग बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, बट एंड में बैलेंस शीट में थोड़ा सा उन्हें इश्यू या प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को क्लियर करने के लिए आज मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से इसको सॉल्व करूंगा ताकि इजीली और कामली आपको बैलेंस शीट बनाना भी समझ में आ जाए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हमने पिछली बार ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मार्क कर लिया था, मैंने मिटाया इसीलिए नहीं है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी ट्रेडिंग में जाती है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। इससे कोई कंफ्यूजन बच्चे को नहीं होती है। आपको भी ऐसे ही करना है। इफ यू हैव अ पेंसिल, गो थ्रू द क्वेश्चन, मार्क इट आउट कि कौन सी चीज कहां आती है। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज द बैलेंस शीट ताकि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलो कि यार ये बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक्चुअली में शो करती है our or the firm's assets and liabilities of the day it is prepared। यानी कि ये जो शो करता है ये आपको सिंगल डे की इंफॉर्मेशन देता है। किस दिन की? सिंगल डे की इंफॉर्मेशन देता है कि जिस दिन मैंने बैलेंस शीट बनाई उस दिन मेरे पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज थी, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब होता है काम करने में हेल्प करने वाला सामान, काम करने में हेल्प करने वाला सामान। जैसे कि ये जो फैन ऊपर मेरे चल रहा है ये मेरे लिए क्या है? एक एसेट। ये जो माइक मेरे लगा हुआ है ये भी मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। मैं जिसमें घर जाऊंगा वो भी मेरे लिए, मेरी बाइक क्या है? एक एसेट है, ठीक है। जो चीज मुझे मेरे काम करने में हेल्प करे, ये बोर्ड है, ये डेस्क है, ये स्क्रीन है, ये सब क्या है? मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि ये मेरे को मेरे काम करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अब ये बोर्ड मैंने खरीदा कैसे है? मेरी बाइक मैंने कैसे खरीदी है? ये माइक मैंने कैसे खरीदा है? इन सब के लिए पैसे लगाए हैं कि उधार लिया है, वो सब कहाँ आता है? लायबिलिटीज में। कहाँ दिखाते हैं हम लोग? लायबिलिटीज में। कि ये जो हमने सामान खरीदा है इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो वो सब कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में। लायबिलिटी को आखिरी में एक्चुअली में बोलता क्या हूं मैं? आई कॉल इट एन उधार। क्या बोलता हूं मैं? उधार। क्या बोलता हूं मैं? उधार। उधार क्यों बोलता हूं? कि भैया इस चीज को खरीदने का पैसा कहां से आया, ठीक है। क्या आपने खुद का पैसा लगाया, या आपने लोन का पैसा लगाया, या आपने रिमेनिंग मनी यूज करा जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी में पैसा रखा हुआ था सेव करके खाते में, वही यूज कर लिया, ठीक है। इन कैसे खरीदा है? सीधी सीधी बात है कि आपने खरीदा कैसे है सामान, बस उसी चीज के लिए वे यूज लायबिलिटीज, ठीक है। कि आपको कहां कहां किस किस को पैसे चुकाने हैं वो भी क्या है? मेरा उधार है। क्यों चुकाने होंगे? क्योंकि मैंने पैसे लिए होंगे। क्यों लिए होंगे? कोई सामान लेना होगा। पैसे क्यों लिए होंगे? कुछ सामान ले। आप लोग उधार क्यों मांगते हो? ठीक है, घुमाने फिराने के लिए, बट कुछ काम तो हो रहा है ना, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। समझ गए ना? कुछ काम तो हो रहा है, उसी चीज के लिए पैसे लिए। मतलब ये तो नहीं पैसे अपनी जेब में रखने के लिए लिए। अब किसी से आपने उधार लिया है, इफ यू हैव क्रिएटेड अ लायबिलिटी यू मस्ट हैव आस्क्ड फॉर समथिंग एल्स।
for some work, for some issues, for some problems, ठीक है, for some financial crisis or for to buy something, ठीक है, समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझ आ गया बैलेंस शीट क्या होती है। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या डालोगे? हेडिंग बैलेंस शीट। क्या हेडिंग डालोगे? बैलेंस शीट। देखो ये बॉस लेवल की बैटल है, मतलब अगर मैं गेम के साथ चलूं, ट्रेडिंग पार हो गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पार हो गया, अब हमारी जो बैटल है वो बॉस लेवल है, दैट इज द बैटल इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे जो बॉस है वो बैलेंस शीट है, तो रूल्स भी इसी के होंगे। हेडिंग क्या आएगी? लायबिलिटीज। पर्टिकुलर्स नहीं आती बेटा, यहाँ पे आती है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखो भाई, क्योंकि ये बॉस बैटल है, बॉस है ये, तो यहां पे वो रूल्स भी अपने बनाता है। अभी तक अगर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेबिट यहां होता है, ठीक है, क्रेडिट यहां होता है। आप ट्रेडिंग भी देखोगे तो डेबिट लेफ्ट में होता है, क्रेडिट राइट में होता है। बट अब जब हम बॉस से लड़ने आ रहे हैं तो बॉस ने हमें हराने के लिए गेम ही पलट दिया। कैसे? उसने बोला भाई ले, क्रेडिट इधर है और डेबिट इधर है, ठीक है, क्रेडिट लेफ्ट साइड में है और डेबिट राइट साइड में। अभी तक तो तूने करा है, हमें बोल रहा है अभी तक जो तूने गेम खेला है उस गेम का सब कुछ उल्टा कर देता हूं, ले, डेबिट और क्रेडिट ही बदल दिए, क्रेडिट इधर हो गया और डेबिट हो गया इस साइड में, ठीक है। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसमें ट्रेडिंग की तरह जैसे रिटर्न्स की एडजस्टमेंट होती है ट्रेडिंग में, कि जब भी आप परचेज लिखोगे तो रिटर्न्स हमेशा लिखोगे, माइनस रिटर्न्स हमेशा लिखोगे, ये आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, क्वेश्चन में रिटर्न हो या ना हो, हम हमेशा परचेज के साथ रिटर्न्स, सेल्स के साथ रिटर्न्स हम लिखेंगे ही लिखेंगे। उसी तरीके से यहां पर भी एक एडजस्टमेंट आती है जो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, हो या ना हो हमें वो फॉर्मेट में लिखना ही है, ताकि कभी आ जाए तो ऐसा ना हो कि हम भूल जाए। वो चीज क्या है? वो चीज है आपकी एडजस्टमेंट कैपिटल की। किसकी? कैपिटल की। कैपिटल में हमेशा दो चीजों की एडजस्टमेंट आएगी बेटा। पहली, नेट प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा, और अगर नेट लॉस हुआ तो हमेशा माइनस होगा। लॉस हुआ तो माइनस होगा, नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, ठीक है। यहां से इसको मैं मिटा देता हूं और थोड़े से अच्छी तरीके से इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। या तो ये होगा आइदर, या तो होगा माइनस का नेट लॉस। वो हमें देखना है कि हमें क्या हो मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है कि नेट लॉस मिला है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट मिला था। अगर मैं आगे मूव करूं, यू कैन सी हमें तो प्रॉफिट हुआ है भाई। क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेंगे, वो भी प्लस का। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? प्लस। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? प्लस। लॉस हमेशा क्या होगा? माइनस। लॉस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या आता है इसमें से? हमेशा क्या माइनस होगी? ड्रॉइंग्स। क्या इसमें से माइनस होंगी? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा इसमें से होंगी माइनस। कैपिटल की एडजस्टमेंट में हमें दो चीजें देखनी है, नेट प्रॉफिट प्लस करना है, ड्रॉइंग्स करनी है माइनस। नेट लॉस माइनस करना है, ड्रॉइंग्स भी करनी है माइनस। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। किसमें से? कैपिटल की में दो एडजस्टमेंट आती हैं, एक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की, और दूसरी ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स हमेशा माइनस ही होगी। इसी तरीके से ट्रेडिंग में एक एडजस्टमेंट आती है जो होती है रिटर्न्स की, परचेज के साथ। परचेज में हम हमेशा रिटर्न्स लिखेंगे, सेल्स में हम हमेशा रिटर्न्स लिखेंगे, हो या ना हो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स गिवन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा ये फॉर्मेट में जरूर लिखूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम्स इसमें डालने हैं। सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। कैपिटल किधर है? सर देखो क्रेडिट में ही है। कितना? 1,55,000, क्योंकि एडजस्टमेंट है
इसलिए मैं लिखूंगा अंदर कितना 1,55,000। नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट हम यहां से ले लेंगे, कितना है 93,850, कितना है बेटा 93,850, लिख लेते हैं 93,850। ड्राइंग्स देख लेते हैं, सर उसके नीचे ही ड्राइंग्स हैं, किधर लिखी हुई है, सर ये तो डेबिट में लिखी हुई है। फर्क नहीं पड़ता ये कहां पे लिखी है, जो हमने फॉर्मेट बनाया है हम वही डालेंगे। कहां पे, ड्राइंग्स को डालेंगे हम माइनस में 9,000 रुपए, मतलब मैं इसमें से कितने माइनस कर दूंगा 9,000 रुपए। अकाउंट्स में हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। अब पहले हम इसको जरा सॉल्व कर ले, है ना, ताकि बाहर लिख लूं, कितना है 1,55,000, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो 3, 2, 1, ठीक है। एक बार मैं इसको प्लस करके एडजस्टमेंट कर लेता हूं ताकि पता लग जाए कि बाहर लिखना कितना है। तो वी हैव 1,55,000 माइनस वी है सॉरी प्लस 93,850 माइनस 9,000, तो ये आ रहा है मेरे पास 2,39,850, 2,39,850। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या है। सर कैश इन हैंड कहां लिखा हुआ है, सर डेबिट में, कितना 750। गेम उल्टा कर दिया इसने, किधर है डेबिट, इधर है, तो यहां क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, कितना दे रखा है बेटा 750। और देखते हैं हमारे पास क्या है, सर कैश एट हैंड एट बैंक, ये भी किधर दे रखा है, सर डेबिट में, कितना 22,700। डेबिट, सर ये है डेबिट, क्या लिखना है यहाँ पे, कैश एट बैंक, कितना दे रखा है 22,700, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। और इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग भी सर बी में, किधर लिखी हुई है सर डेबिट में, कितनी 1,30,000, कितनी लिखी हुई है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000, मैं लिख देता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी लिखी हुई है 1,30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पे, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बी, बी 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 बी, सर ये रहा बी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डी से डेटर तो डेबिट में होगा डेटर, सी से क्रेडिटर तो क्रेडिट में होगा क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर है मेरे पास, सर 25,000 के क्रेडिटर्स हैं, यहां लिख देता हूं मैं क्रेडिटर्स। कितने के हैं बेटा 25,000 के। यहां पे मेरे पास क्या है डेटर्स, कितने के डेटर्स है मेरे पास, डेबिट में देख लेता हूं, डेबिट में लिखे हैं 48,000 के, कितने के लिखे हैं 48,000 के। डेटर्स कितने के हो गए मेरे पास 48,000 के हो गए मेरे पास डेटर्स, ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं, डेटर्स भी हो गया। अब आता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। जो पहले लिखा हुआ है वो पहले आएगा, पहले रिसीवेबल है तो पहले ये, पेबल बाद में है तो बाद वाला ये, ठीक है। तो पहला क्या है सर डेबिट है, कितना है, एक मिनट में देख लो डेबिट कितना है 22,000, तो डेबिट में है 22,000, यहां लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पहले वही लिखा हुआ है वो भी डेबिट में लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं कितना है, आई थिंक 22,000 लिखा हुआ है ना, चेक करें क्या 22,000। उसके बाद है पेबल, कहां लिखा हुआ है क्रेडिट में, तो मैं भी लिख देता हूं बिल्स पेबल, यहां लिख देते हैं वो बिल जो मुझे पे करने हैं, तो हुआ तो मेरा उधारी, कितने का हो गया ये 10,500 का, कितने का 10,500 का। बिल्स पेबल के बाद आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर भी मेरे लिए सामान है, कितने का है बेटा 15,400, कितने का है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है मेरे पास 15,400,
15,400 करेक्ट है। कितने का है? 15,400। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास बी 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 बी। सर सारे बी खत्म हो गए, सारे बी खत्म हो गए, तो एक बी बाहर भी लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो, इन द नेम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किधर आता है? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आएगा डेबिट में। किधर आएगा? डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या बनेगा? हमारा एसेट। क्या बनेगा? एसेट। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या बनेगा? एसेट। कितना है बेटा? 40,000। कितना है? 40,000। तो मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। इसी के साथ सारे आइटम्स मैंने डाल दिए हैं, सब कुछ लिख दिया है। अब मुझे बस क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है। इससे जीतने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए, दोनों साइड आंसर इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास एसेट में सिर्फ 3 आइटम है, दैट इज 239,850 प्लस 25,000 प्लस 10,500। ये हो गया 2,75,350। 2,75,350। इधर देख लेते हैं क्या क्या है। 750 प्लस 22,700 प्लस 1,30,000। ठीक है, प्लस 48,000 प्लस 22,000 प्लस 15,400 प्लस 40,000। 278,50। 278,850। इधर आ रहा है 278,850। इधर आ रहा है 275,850। 275,350। 3,500 का कुछ मिसिंग है। 3,500 का क्या है भाई? कोई आइटम नहीं है, सारे आइटम्स हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, लेट्स चेक प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने उल्टा चल ना, कैश इन हैंड 750, कैश एट बैंक 22,700, लैंड बिल्डिंग 1,30,000, डेटर्स 48, बिल्स रिसीवेबल 22, इन स्टॉक 278,850। करेक्ट आंसर है। इधर 1,55,000। ठीक है, 10,500, 25,000, 97,350। यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 97,350। ये इन्होंने दिया हुआ है आंसर। ठीक है, आई डोंट नो हाउ दिस आंसर इज केम, क्योंकि मेरे पास भी सारे आइटम सेम है। अगर मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करूं तो आई हैव ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ 12,000। यस, ठीक है, आई हैव डिस्काउंट अलाउड ऑफ 1,500। यस, आई हैव अच्छा ठीक है, ठीक है, आई अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये यहां पे नहीं है तो ये ऊपर होगा, तो ऊपर अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ठीक है, दिस आइटम विल बी एडेड इन दिस। ठीक है, 149,200। तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज नॉट 149,200 बट इट इज 152,700। दिस इज नॉट दिस, this is 152,700। 152,700। अब 152,700 माइनस 12,000 माइनस 3,500 माइनस 1,500 माइनस 1,500 माइनस 19,850 माइनस 15,000 minus 3,500. Now the answer has correct. Now this will be 97,350. 97,350.
50. This will be, so sorry, 97,350. This will be 97,350. I understood. ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैसे आया 97,350. ठीक है, दिस इज 97,350. ठीक है, तो योर बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट भी हो जाएगा आपका दिस विल बी योर 2,43,350. ठीक है, ठीक है. अब देखो हुआ क्या है, मैंने जो सॉल्यूशन देखा है उस बेवकूफ ने क्या कर रखा है, उस बेवकूफ ने ये जो कैरियज आउटवर्ड होता है ना बेटा, ये कैरियज आउटवर्ड उस बेवकूफ ने टी में लिख रखा है. कहां पे लिख रखा है उस बेवकूफ ने? टी में लिख रखा है, जो कि कंप्लीटली गलत है. आउटवर्ड हमेशा कहां होता है? पी में होता है. कहां पे होता है? पी में होता है. इसीलिए जो 3500 का डिफरेंस आ रहा था, वो 3500 का डिफरेंस मैंने क्या करा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्लस कर दिया. तो जब वापस से प्लस कर दिया तो द आंसर इज 152,700. उसके बाद जब सॉल्व करा तो आई हैव कम टू माय करेक्ट ऑप्शन ऑफ 97,350. उस बेवकूफ ने क्या करा था, ये आउटवर्ड लेके ट्रेडिंग में माइनस कर दिया था. आउटवर्ड कभी ट्रेडिंग में नहीं जाता है बेटा, याद रखना. नेवर नेवर एवर इन द ट्रेडिंग अकाउंट. वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट रहेगा. ठीक है, इस वजह से जो एरर आ रहा था वो हमें वो दिखा रहा था. अब हमने उसे ठीक कर दिया है, तो वी आर एट द करेक्ट टैली. देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया है टैली. क्या हो गया ऑटोमेटिकली? टैली. कितना हो गया है? नाउ दिस इज 278,850. ठीक है, 278,850, 278,850. ये हो गया हमारा ऑटोमेटिकली टैली. बैलेंस शीट की ब्यूटी ही यही है कि अगर आपका टैली गलत हुआ, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपने पहले लेवल्स में गलती करी है. कोई गलती नहीं है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज बैलेंस शीट, कैसे बनती है. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया कि सामान और उधार का केस चलता है. ये जो सारा सामान है मैंने कैसे खरीदा, वो ऐसे खरीदा है. ठीक है, इन चीजों की वजह से ही मेरे पास ये सारा सामान आ पाया है. ठीक है, अंडरस्टूड. इस तरीके से बैलेंस शीट को हम रीड करेंगे, समझेंगे और प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.